हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लोकसभा पॉलिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड अपन टॉप 40 एमसीक्यू देखेंगे। लोकसभा से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको मॉक टेस्ट की तरह सॉल्व कर सकते हैं, नहीं आता है तो पूरा वीडियो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, यानी कि जनता द्वारा इसमें प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा इसका लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। इसको निम्न सदन भी कहते हैं। और उच्च सदन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं राज्यसभा को, क्योंकि ये कभी विघटित नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पर लोकसभा भारत की संसद जो दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। निम्न सदन लोकसभा है, उच्च सदन राज्यसभा है। संसद के सत्र को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और भारत की संसद के बारे में आर्टिकल 79 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो ब्रिटिश संविधान से ली गई है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय जनता का। जो है भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? भारतीय जनता का, क्योंकि इसमें जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। देखिए, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है आर्टिकल 81 में। यहाँ पर ये सी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 81। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 के बारे में उल्लेख किया गया है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, जैसा आपका मन करे वैसा करिए। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 500। और अगर बात करें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दोस्तों? 552 हो सकती है। देखिए, मूल संविधान में। और बात करें कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? 545 है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया, सही जवाब इसका हो जाएगा 552 जो है अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। इसमें से वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545 है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो। और इसके अलावा दोस्तों 543 सदस्य विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है आते हैं। ठीक है, चुनकर आते हैं। चलिए, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता जो है सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 530। ठीक है, 530 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1971 की जनगणना के अनुसार जो है लोकसभा में राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव, पहली बार चुनाव कब कराए गए थे? 1952 में कराए गए थे। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जो चुनाव हुए थे। क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? सबसे छोटा यहाँ पर बात हो रही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया। चांदनी चौक है। कौन सा है? चांदनी चौक। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? एरिया वाइज बात हो रही है तो ये है लद्दाख। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, इसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष तो होना चाहिए, तभी आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मतलब किस राज्य में जो है लोकसभा की सीट सर्वाधिक है? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सीट कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पे टोटल सीट 80 सीट है लोकसभा की। ठीक है, अगर यूपी में पूछा जाए आपसे राज्यसभा की कितनी सीट है, तो राज्यसभा की अगर सीट की बात करें तो वो कितनी है दोस्तों? वो है 31। तो ये आपको दोनों याद रखना है, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीट है। चलिए फिर देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या है। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? यहाँ पर बात हो रही है संघ शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी की सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम क्या है? सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सही क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कितने हैं, 80 हैं। और अगर बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ पर कितने हैं, 48 हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 42 है। ठीक है, 80, 48, 42 सीट। नेक्स्ट है, लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सामान्यतः जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्षों के लिए सरकार जो है यहाँ पर चुनी जाती है सामान्यतः रूप से। ठीक है, मैंने आपको बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? इमरजेंसी में अगर बात करें, संसद जो लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया सकता है। और देखिए दोस्तों, अगर बात करें इमरजेंसी के बारे में तो 3 तरह की इमरजेंसी है इंडिया में। एक है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, फिर एक है आपका राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी 356 के तहत, आर्टिकल 356 इसका ये भी याद रखेंगे अनुच्छेद भी। और आर्थिक आपातकाल यानी इकोनॉमिक इमरजेंसी ये है 360। 3 तरह के आपातकाल हैं भारतीय संविधान में, 352, 356 और 360। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में जो है बढ़ाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। जैसे कि मैंने आपको 3 आपातकाल बताया राष्ट्रीय आपातकाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आपातकाल मतलब 3 तरह के होते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो 5 वर्ष से अधिक की अवस्था में इसको बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं दोस्तों? तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपनी शपथ किस रूप में लेता है? लोकसभा अध्यक्ष के रूप में या किसके रूप में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक संसद सदस्य के रूप में सदस्य अध्यक्ष पद का शपथ लेता है। ठीक है, संसद सदस्य के रूप में, ना कि अध्यक्ष के रूप में। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों वो एक संसद सदस्य के रूप में लेता है शपथ। ठीक, अध्यक्ष के रूप में नहीं, ये जरूर याद रखेंगे। लोकसभा की बैठक की अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय का जो है अंतराल नहीं होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 6 माह। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? एक वर्ष में सामान्यतः जो कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। कैसे भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भी भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता नहीं है, इनमें से कौन सी योग्यता नहीं है? तो यह भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं हो, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, 30 वर्ष से कम आयु नहीं हो, ये नहीं है, 25 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। ठीक है, 30 वर्ष किसके लिए बोलता है? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा का राज्यसभा के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 30 वर्ष की। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का विरक्षक कहा जाता है? लोकसभा का विरक्षक किसको कहा जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, चलिए वर्तमान में कौन है अपने लोकसभा अध्यक्ष? ओम बिरला जी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोकसभा का अध्यक्ष अपनी शपथ एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में, और नहीं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को जो है संबोधित कर त्यागपत्र सौंपता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? प्रोटेम स्पीकर इसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो ये विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, स्थगन द्वारा, इनमें से सभी द्वारा। ठीक है, चलिए लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो मैंने आपको शुरू में बताया था लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? कहाँ प्रस्तावित हो सकता है? तो केवल लोकसभा में जो है कोई वित्तीय बिल जो केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 20 तारांकित प्रश्न जो है एक दिन लोकसभा में अधिकतम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए
सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 330। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम कब थी? किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी? सही जवाब हो जाएगा छठी लोकसभा में सबसे कम थी। आपको बताना है वर्तमान में जो लोकसभा है उनमें महिला सांसदों की संख्या कितनी है। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा, ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? लोकसभा के प्रसाद पर्यंत। भारत में शून्यकाल यानी 0 आवर कब से शुरू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1962 में। ठीक है, 1962 में। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? अगर एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है तो उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? 55। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? यानी कि एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो यह 84। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होते हैं? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं स्टैटिक जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स एक बनाया हूँ। ठीक है, उसमें पूरी 2 वीडियो भी अपलोड है, डेली वीडियोस अपलोड होगा उसमें। कंप्लीट कोर्स है, मात्र 249 रुपये का है। इसको आप ज़रूर परचेज़ कर लें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद डिसलाइक मार दो। ठीक है, और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके हौसला बढ़ा दीजिएगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो मत बढ़ाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए पॉलिटी का, कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एमसीक्यू बना दूंगा। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।